हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ना मेरा, ये हम लोग जा रहे थे श्राद्ध में। मतलब मेरे मायके में मम्मा ने जो रखा था वो श्राद्ध रखा हुआ था, तो हम लोग सारे लोग जा रहे थे। ये तो घर पर नहीं है, तो मम्मी पापा और मैं जा रही थी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। तो रहता है ना कि जाने से पहले जो हमारे जो भी पेंडिंग काम है तो वो करके ही जाओ, क्योंकि हमें आना तो इसी घर में है। ये नहीं है कि हाँ आप जा रहे हैं तो सारा कुछ फैला के जा रहे हैं, क्योंकि आके भी फिर हमको ही करना है। तो फिर मैं वही सारे जितने कपड़े रात को मशीन लगाई थी ना, तो फिर वही मैं सारे फोल्ड कर रही थी। सूख गए थे रात को सारे कपड़े, इसलिए मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर रही थी गाइस। तो यहाँ पर वही कर रही हूँ, बेड वगैरह भी सही कर रही हूँ, जो भी ब्लैंकेट वगैरह हैं। और जो कपड़े प्रेस के लिए हैं उनको प्रेस करूँगी आके। तो फिर यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े तो प्रेस कर भी दिए थे, और कुछ कपड़े रह गए थे गाइस, तो साइड में ही रख दिए थे मैंने कि मैं आके इनको प्रेस कर लूँगी। फिर मैंने सबके लिए ब्रेड रोस्ट कर दी थी, तो सब लोगों ने वो खा ली थी। तो सुबह-सुबह हम लोग वही खा के निकल गए थे, और बिल्कुल जल्दी ही निकलना था। तो यहाँ पर मैंने सूट पहना है, येलो कलर का सूट पहना है, यही पहन कर गई थी। तो फिर हम लोग गए थे, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, इसलिए। और वहाँ पे ना मैंने कोई भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था। वहाँ पर भी मम्मी अकेली थी, तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे खाना वगैरह परोसना भी पड़ा, क्योंकि और भी लोग थे खाने वाले लोग। तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया गाइस। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। और ये जो मैंने क्लिप थी, वो मेरे लास्ट डे की थी, और नेक्स्ट डे का ये जो नेक्स्ट ब्लॉग जो वीडियो मैं ये दिखा रही हूँ, ये मेरा नेक्स्ट डे का है। तो मैंने एक में ही मिक्स कर दिया था, क्योंकि उस दिन मैंने कोई ज़्यादा शूट नहीं किया था गाइस। तो यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट डे ये इशी को मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, और आज मैंने ये स्टाइल बनाया है। कैसा लग रहा है मेरा ये हेयर स्टाइल, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने इशी को भी नहलाया अच्छे से, और उसको रेडी किया। तो इशी फिर इसी तरीके से रेडी हो गई थी, क्योंकि इशी को भी मुझे रेडी ही करना था गाइस। तो मैंने कहा लो ठीक है, एक इसको लो भी रेडी कर देती हूँ। एक तरफ खाना वगैरह मैं खुशी बना रही लो। थी, और जो भी था सारे काम कर रही थी मैं। ये पंगा नहीं मिल रहा तो आपको। फिर इशी भी आ गई थी। लो पहले क्रीम लगाओ। क्या खाओगी? खाओगी क्या? आलू नहीं। ये खा लो। लो। अब इतनी लगाओ पहले। लो, बस। ये क्या कर रही हो? सब बाल बिगड़ गए देखो। बस तो बाद में होगा ना, जब कट जाएंगे। मम्मा बस। माँ बोला करो माँ। ओके बेटा। इधर
फिर इसी चली गई थी, फिर मैंने अपना बैग ठीक किया गाइस, और ये कपड़े अभी भी रखे हुए हैं। नेक्स्ट डे का है ना, जिस दिन मैं गई थी उसकी नेक्स्ट डे का है वीडियो। आज मुझे सारे कपड़ों का काम करना है। आज भी जो मैं कपड़े धुलूंगी उनको भी मैं फोल्ड करूंगी। तो कपड़ों का काम गाइस होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उनको टाइम टू टाइम ना आप करते रहो तो फिर ज़्यादा फैलता नहीं है। फिर खाना वगैरह बन गया था, सब लोगों ने खा पी लिया था। खाया नहीं था शायद। हाँ, फिर ये कपड़े मैंने जो आज के धुले थे, मैंने हाथ से ही धुले थे ये कपड़े, और कल जो मैं पहन के गई थी ये सारे मुझे धुलने थे। तो ये सारे मैंने क्या किया, इसको सूखने के लिए डाल दिया। उसके बाद ये डायरेक्ट शाम का ब्लॉग है गाइस। तो फिर से मैं ये कपड़े लेके आ गई और मुझे इन्हें फोल्ड करना था। फिर मैंने इन्हें फ़ोल्ड किया कपड़ों को, और जो भी कपड़े थे जिन्हें जहाँ भी रखना था मैंने रखा उनको, और सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया। देखिए न गाइस, होता है ना, कपड़ों का तो होता ही है कि कपड़ों का काम सभी के घर में होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे घर स्पेशली बहुत काम है, कपड़ों का काम सबके घर है। अगर लोगों को लगता है ना कि मशीन करती है काम, मशीन से कुछ नहीं होता है, मशीन तो धुलती है, लेकिन उनका इतना काम जो होता है कपड़ों का कि वो उनको इकट्ठे करो, फिर उनको धुलो, फिर उनको सूखने डालो, फिर उनको लेके आओ, फिर उनको फ़ोल्ड करो, और जो कपड़े प्रेस किए उनको प्रेस करो, फिर उनको उनकी जगह पे लगाओ। तो इसका काम भी बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा नहीं है कि मशीन है, लोग कहते हैं कि आपके पास तो मशीन है, आपके पास कपड़ों का काम ही क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मशीन में भी हमें हमें तो ये लगता है कि हाथ से ज़्यादा मशीन में टाइम लगता है, कि मशीन में हमें उतनी देर वेट करना पड़ता है। इकट्ठे भी करते हैं हम लोग कपड़े। तो फिलहाल तो मैं इकट्ठे नहीं करती, डेली वाले अपने धुलते रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है मेरे, वो आने जाने वाले कपड़े जो होते हैं ना, वो बाहर जाते हैं, जो भी पैंट शर्ट है, पापा के पैंट शर्ट हैं, और हम लोग तो अपने कपड़े धुल ही लेते हैं, मम्मी और हम सारे लोग धुल लेते हैं। बाकी डेली के सभी लोग अपने अपने धुल लेते हैं। तो ऐसे कोई ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। जब मशीन लगती है उस दिन तो हम लोग भी नहीं धुलते, क्योंकि मशीन लगी हुई है तो ऑलरेडी फिर क्यों ही धुलना, तो इसलिए उसको हम नहीं धुलते हैं। तो उस दिन हम ज़रूर धुल लेते हैं अपने कपड़े, वरना हम नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डेली के सारे कपड़े थे वो भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और जो प्रेस वाले हैं वो एक साइड में रख दिए गाइस। और फिर मैं करूँगी आज प्रेस। मैं सारे कपड़े उठा लाई थी, उनको फ़ोल्ड कर दिया है, और इसी के कपड़े इसी के बास्केट में मैंने लगा दिए। इसी की बास्केट तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मैशी हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ नवरात्रि ना निकल जाए, उसके बाद मैं साफ़ सफाई का काम भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा है दिवाली का भी। और जितना भी, और घर भी थोड़ा बड़ा है तो फिर उसकी साफ़ सफाई करने में भी टाइम लगता है, एक दिन में एक ही जगह की हो सकती है। तो इसलिए मैं तो ट्राई करूँगी मैं जल्दी से जल्दी सफाई भी स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरी अलमीरा है, ये भी बहुत, अभी मैं कुछ भी संभाल नहीं रही हूँ, सब कुछ बहुत ही मैशी सा हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी संभालने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जब सफाई होती है तो बहुत डीपली ही होती है। तो फिर ज़्यादा क्या ही करना, अभी 8 दिन की बात है, फिर उसके बाद में हमें करना ही है, साफ़ सफाई में ही लगना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ अभी सफाई में। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि जो जिसका सफाई का कीड़ा होता है उसका हाथ लगता रहता है। अब मेरी ये अलमारी है ना, तो इसमें क्या है, इसमें मेरे ये डेली वेयर के कपड़े ना इसमें रखे रहते हैं, तो मतलब वो थोड़े से इधर उधर हो रहे थे, मैंने उनको निकाला, फिर ठीक से कर दिया, और फिर से वो एक अच्छे तरीके से मैनेज हो गए कपड़े। तो यही है, मेरा तो यही रहता है कि मैं हाथों हाथ करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैशी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। फिर इसी की ये एक बुक है जो, इसको भी मैंने रख दिया, ये बाहर निकाल देती है, बाहर पड़ी रहती है तो फिर उल्टी सीधी तरीके से यूज़ करती है, तो इसलिए मैंने इसको भी वहीं पे रख दिया। इसी के टॉयज़ कुछ जो हैं, जो अच्छे टॉयज़ हैं ना, वो अंदर ही रख देती हूँ मैं, क्योंकि उसके सेल वगैरह डाउन कर देती है, लैपटॉप वगैरह है जो भी है उसका, वो अंदर ही रखती हूँ मैं। फिर मैं लग गई थी प्रेस करने में, दोपहर को मैंने प्रेस करने में लगी, मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, और खुद के भी कुछ कपड़े थे, सूट वगैरह जो मुझे प्रेस करने थे, फिर मैंने उन्हें प्रेस किया।
तो गाइस इसी तरीके से मेरा ही रहा है ये कपड़े का काम। आज मैंने सोचा मैं निपटा ही देती हूँ सारा कपड़ों का काम, तो यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ गाइस। और ये देखिए मेरे कपड़े एक साइड में रखे, ये पापा के कपड़े हैं और उधर साइड में जो है वो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो ये सारे हमने कपड़े प्रेस करके उसके बाद में मैं रख के आ गई थी। फिर चाय का भी टाइम हो गया था गाइस, 4 बज गया था, 4:30। तो मैंने कहा चाय दे देती हूँ सबको। तो मैंने कुछ 1-2 कपड़े जो मेरे आज के धुले हुए थे ना, एक सूट था जो मैं घर पे पहन के गई थी, वो रह ही गया है और अभी भी वो पड़ा ही हुआ है। उससे बस मुझे प्रेस करना है, बाकी कपड़े सारे प्रेस हो गए थे कपड़े। फिर उसके बाद में बॉटल्स भी कुछ खाली रखी हुई थी, तो मुझे उन्हें भी भरना था। चाय बनने के लिए रख दी थी मैंने। और शाम को सब लोग कह रहे थे कुछ हल्का खाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाना है। मैंने पूछा था ना मम्मी से, तो मम्मी बोल रही थी कि ठीक है राइस बना लो, रोटियां रहने दो। तो फिर रोटी नहीं बनी है गाइस। और बस यही है, यही हुआ था। फिर चाय हमारी चाय बन गई थी और बॉटल्स को मैं फिल कर रही थी, क्योंकि बॉटल्स सारी ही खाली हो गई थी। सारी क्या, मतलब 1-2 ही खाली हुई थी। जो नीचे जाता है ना वाटर कूलर में पानी भरते हैं, तो ये बॉटल से ले जाते हैं हम लोग ना। थोड़ा पानी स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि आरओ में तो उतना ही स्टोरेज रहता है। कई बार लाइट वगैरह की अगर दिक्कत हो, तो इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। फिर मैं चाय दे के आ गई थी। फिर मैंने चाय नहीं पी, अपनी चाय रख दी। फिर मुझे ध्यान आया गमलों में पानी देना है। फिर मतलब शाम हो जाती है ना, फिर पानी नहीं दिया जाता है गमलों में, इसलिए मैंने कहा पहले पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं पानी डालने गई, फिर पानी डाला मैंने। फिर मेरे कपड़े सूख रहे थे आज वाले जो थे, वो भी मैंने उतारे। और पता है मतलब ये उतारते उतारते टाइम कुछ कपड़े ना मेरे पानी में गिर गए। फिर उससे मुझे दोबारा से डालना पड़ा सूखने में। इतनी गुस्सा आ रही थी, क्योंकि एक हाथ में ना जग था, तो फिर इसी वजह से मुझे सही से उतारे नहीं गए। फिर मैंने उन्हें उन्हें दोबारा से डाला। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और ये सारे कपड़े अब मुझे लगाने हैं गाइस, क्योंकि अब सारे कपड़े प्रेस तो हो ही गए थे, लेकिन फिर इनको लगाओ। तो यही देखिए आपकी काम, आज मैंने जो दिन का काम है बस वही दिखा रही हूँ। कि लोगों को लगता है ना मशीन से कपड़े धुलते हैं तो काम नहीं होता है। अगर अच्छे तरीके से आप रखें कपड़े और उनको अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो काम तो बहुत ही होता है, अपने कपड़ों का भी और हर किसी का काम होता है। ऐसा नहीं है अ, कि किचन का ही काम है। अगर हम एक्स्ट्रा काम भी देखें तो बहुत सारे काम होते हैं। हमें पूरे दिन में भी अगर देखा जाए ना, तो टाइम ना मिले अगर हम सही तरीके से काम करें। तो फिर ये कपड़े मैंने सारे के सारे हैंगर में लगा दिए थे। मैंने एक बार हस्बैंड से अपने बोला था ना गाइस, कि मैं सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी, सब कर दूँगी, लेकिन हैंग आप कर दिया करो। मुझे हैंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालाँकि मुझे प्रेस करना भी पहले पसंद नहीं था, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से मैंने प्रेस करना भी स्टार्ट कर दिया है। और अब मुझे ठीक लगता है, क्योंकि कपड़े मेरे व्यवस्थित होने चाहिए। बस मुझे कर लूँगी मैं जो भी है। लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और वो अपने कपड़े हैंग नहीं, मैंने बोला था कई बार कि हैंग कर लिया करिए अपने आप, लेकिन उन्होंने हैंग नहीं किए। तो फिर मैं ही कर देती हूँ अब मैंने नहीं कहना छोड़ दिया है उनसे भी। उसके बाद मैं किचन में आई थी, कुछ बर्तन थे चाय वाय के, वो मैंने धुले गाइस। और जो कपड़े जो सॉरी बर्तन लगाने वाले थे लगा दिए। फिर उनको वॉश करके उन बर्तनों को, उसके बाद में मैं फिर खाना बनाऊंगी। जो चाय वाले बर्तन थे ना, और जो 1-2 बर्तन पहले के भी रखे हुए थे, वो मैंने सारे धुल लिए। पहले मैंने जो कपड़े सॉरी बर्तन थे, वो मैंने सारे उसमें जो विम था वो लगा लिया। उसके बाद जो मैंने ध्यान आया कि हाँ अभी तो टब खाली नहीं है, फिर मैंने सारे बर्तन लगाए। और फिर ये मैंने बर्तन उसके बाद में वॉश करके इसमें दोबारा से लगा दिए। फिर उसके बाद गाइस मैंने सिंक भी थोड़ी सी साफ़ कर दी थी। और इधर मैंने ना सब्जी
छौंक दी थी। टमाटर आलू की सब्जी बनानी थी क्योंकि शनिवार का दिन था और शनिवार को प्याज नहीं पड़ता तो टमाटर आलू बेस्ट लगता है। उसके बाद में राइस भी बन गया था और वही सब्जी भी बन गई थी हमारी। सब्जी देखिए, सब्जी भी हमारी बन गई थी। बहुत गर्म है तो सब्जी भी बन, और मैंने खुली सब्जी बनाई है। वैसे कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन लोग कहते हैं खुली सब्जी में बहुत टेस्ट आता है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बनानी है मुझको सब्जी, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा सबको खाना था। तो फिर ये देखिए सब्जी ना, और आलू जो था वो हमारा गल गया था, तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई। तो गाइस मैं सबको यही बोलूँगी कि मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एंड अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइस आपको जो भी जिस तरीके का भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस तरीके की वीडियो बनाइए या जो भी है। इसमें धनिया डाल तो फिर उसके बाद में इसमें धनिया डाल दिया था। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।